ये एक और सवाल हमारे सामने है कि हम्म। ट्रिनिटी को जो त्रिएक परमेश्वर माना जी जाता है, जी। उसके बारे में बाइबल क्या बताती है? देखिए, ये एक ऐसा सिद्धांत है जो मैं कहा जाए बहुत लोग कंफ्यूज भी हैं, और एक 2 मिनट में इस सिद्धांत में आपको समझा नहीं सकता कि ये ऐसा बड़ा जी जी। बड़ा पेचीदा एक कॉम्प्लेक्स के क्रिएट का परमेश्वर को सिखाने के लिए कोई भी संसार में उदाहरण के तौर पर हम एक नजदीक उदाहरण कह सकते, उदाहरण नहीं कह सकते हैं। इसलिए इसको समझने के लिए समझना है कि वचन के द्वारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर, अगर आप जेनेसिस के जो पहले अध्याय को पढ़ते हैं, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। जो आदि में परमेश्वर जो है प्लूरल जो है यहावे जो इस्तेमाल किया है वो प्लूरल में है। हिंदी में हम परमेश्वर बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में यहावे है, मतलब इट्स इन प्लूरल फॉर्म, मतलब एक से ज्यादा। और वचन हम समझाता है कि त्रिएक परमेश्वर ने मिलकर संसार की सृष्टि करी। अब त्रिएक परमेश्वर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे, अगर आप वचन हैं बाइबल में निकालने के लिए बहुत सारे हैं। ये वस्त्रवरण लिख लीजिए 6:4, कुरिन्थी पत्री में, पहली पत्री में, इन सब में एक ही परमेश्वर विषय में नाम, एक ही वन गॉड। लेकिन वन गॉड के साथ साथ में 3 व्यक्तित्व साथ में निभाते हैं। 3 व्यक्ति मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ऐसा नहीं कि 3 अलग अलग व्यक्ति हैं, 3 पर्सनालिटीज इंग्लिश में कहते हैं, 3 व्यक्तित्व कहते हैं। 3 व्यक्ति नहीं, 3 व्यक्तित्व जो एक ही के अंदर है। उसका अगर आप नजदीकी अगर संसार से उदाहरण दिया देखा जाए तो पानी जब आप सही तापमान और सही प्रेशर में, अगर जो लगभग 4 डिग्री कहते हैं पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कर लें, तो पानी एक साथ भाप, जल और बर्फ मतलब सॉलिड की स्टेट में पाया जाता है। मतलब तीनों पानी है, उनका स्वभाव सब कुछ एक समान है, लेकिन उनका जो डिफरेंस कहाँ है, एक पानी है, एक भाप है, और एक कहा जाए एक सॉलिड है, मतलब एक तत्व है। तो कहा जाए प्रभु यीशु मसीह पुत्र बन के जो संसार में आए, वो मेरे और आपके समान शरीर को धारण किया। कोई व्यक्ति ने परमेश्वर को देखा नहीं आज तक, वो आत्मा है। तो परमेश्वर हम कैसे जानेंगे? आग बंद करके नहीं, स्वयं परमेश्वर ने अपने पुत्र, क्योंकि पत्नी है, कदापि नहीं। कुरान कहती है कि एक पिता उसका पुत्र कैसा हो सकता है बिना औरत के। वो मतलब समझ जाइए, पुत्र का शब्द इस्तेमाल करना, बाइबल में पिता का शब्द इस्तेमाल करना, वो मेरे और आपके रिश्तों के आधार पर समझने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया है। पिता और पुत्र, गॉड दी फादर, गॉड दी सन, गॉड दी होली स्पिरिट, ये शब्दों का इस्तेमाल मेरे और आपके समझने के लिए लिया गया है। और वास्तविक तौर पर त्रिएकता परमेश्वर सिद्धांत आदि उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वार्ता के अनेक बातों में इस बात को प्रकट करता है कि कैसे परमेश्वर स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा और पवित्र तीनों ने मिलकर संसार सृष्टि करी, और हर काम में तीनों ने अपने अपने स्थान में, वक्त पे, समय के काल में प्रकट किए। तीनों एक हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी बड़े स्पष्ट तौर पे, जब देखेंगे आप बपतिस्मा होता है तो स्वर्गीय पिता वाणी आती है यूहन्ना से, ये मेरा प्रिय पुत्र है, और पवित्र आत्मा उस पिजन या कह जाए कबूतर के तौर पे उतर के आता है, उसमें स्पष्ट लिखा है। तो पवित्र आत्मा, पिता और पुत्र का जो मिलन है, यूहन्ना बपतिस्मा ने उसको प्रमाण किया, वो दिखाने के लिए ये कैसे स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा और पुत्र अपने अपने रोल्स कहते हैं, मतलब क्या जाए, कार्य को पूरा करने के लिए एक साथ प्रकट होते हैं। उद्धार के जीवन जब एक विश्वास उद्धार में आता है, उद्धार प्रभु यीशु मसीह जो मेरा और आपका मनुष्य बन गया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, शरीर धारण किया, गाड़ा गया, जी उठा, जो उद्धार होता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे समान बना, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार प्राप्त होता है। और उद्धार का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो शुरुआत पवित्र आत्मा करता है। आप मेरी बात समझ रहे जी? पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है जो मेरे अंदर आपके अंदर वास कर इस मेरे और प्राण को उद्धार का रूप लेकर एक नयापन का, नई आशा, नई विश्वासी का होने का वो अनुभव वो पवित्र आत्मा प्रकट करता है। एक लोग कहते हैं जादू है, जादू नहीं है, एक अनुभव है जो पवित्र आत्मा ही प्रकट कर सकता है। वो नयापन, बदलावपन, नए चरित्र को उत्पन्न करना,
ये पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करके न्याय करता है। और वो कैसे हुआ? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और जब प्रभु यीशु में हम जब उद्धार प्राप्त करते हैं, किससे मिल जाते हैं दोबारा? पिता के साथ। तो प्रभु यीशु मसीह ने पिता से मिलाने के लिए अल्टीमेटली गॉड द फादर जो याहवे एक है, उससे मिलाने के लिए तीनों ने एक साथ काम किया है। तो त्रिएकता कहा जाए बहुत पेचीदा है, लेकिन एक बात समझिए कि ये तीनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। तीन अलग व्यक्ति भी नहीं है, लेकिन एक है। तीन व्यक्तित्व हैं जो अपने आने वाले कार्य में, समय काल में कार्य कर रहे हैं एक ही मकसद के लिए, जो स्वर्गीय पिता है, जो स्वयं याहवे है। ये एक बहुत बड़ा डॉक्ट्रिन, बहुत डॉक्ट्रिन है। हम इस पे घंटों बात कर सकते हैं लेकिन सच्चे तौर पे कहा जाए तो जो पिता है वो पुत्र नहीं है, जो पुत्र है वो पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन तीनों परमेश्वर हैं। इस बात को आप समझिए। जी, तो फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए सवालों के साथ। थैंक यू सो मच भाई।